ब्रो, इमेजिन पूरी दुनिया तुम्हें यूजलेस लूजर समझती है। तुम्हारी जॉब क्लास इतनी बेकार हो कि कोई भी एडवेंचरर पार्टी तुम्हें सीरियसली ना ले। लेकिन वही लड़का आगे चलकर दुनिया की सबसे पावरफुल स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट करके स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बन जाता है। और उसकी जर्नी सच में काफी ब्रूटल है। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम आइन है। वो पैदा हुआ था अप्रेजर नाम की जॉब क्लास के साथ। और इस दुनिया में अप्रेजर को बेसिकली वर्थलेस माना जाता है। मतलब लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तो कोई जॉब ही ना हो। लेकिन आइन भी बाकी यंग बॉयज की तरह ड्रीम देखता था कि वो एक दिन ग्रेट एडवेंचरर बनेगा और बहुत पैसा और रिस्पेक्ट कमाएगा। रियलिटी क्या थी? वो एक एडवेंचरर पार्टी में ऑलमोस्ट स्लेव की तरह काम कर रहा था। उसका काम बस इतना था कि पार्टी के सामान उठाओ, लूट उठाओ और पीछे पीछे घूमो। पार्टी में एक सॉर्ड्समैन था जॉर्ड और उसकी विजर्ड गर्लफ्रेंड जेलीन। और दोनों आइन को लिटरली कचरे की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन आइन कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता था कि वो इतना यूजलेस माना जाता है कि शायद कोई दूसरी पार्टी उसे हायर ही ना करे। एक दिन डंजन में जॉर्ड और जेलीन एक छोटे रैट मॉन्स्टर को मारते हैं। और उसके बाद यूजुअल काम आइन का होता है, मॉन्स्टर की बॉडी अप्रेज करना और वैल्यूएबल पार्ट्स निकालना। लेकिन आइन फिजिकली बहुत वीक था, इसलिए वो मॉन्स्टर की टीथ तक ठीक से नहीं निकाल पा रहा था। जब उसने हेल्प मांगी तो जॉर्ड ने हेल्प करने के बजाय उस पर पत्थर फेंक दिया और बोला कि अगर इतना सिंपल काम नहीं कर सकता तो पार्टी में रहने लायक नहीं है। ऑनेस्टली, बंदा पूरी तरह टॉक्सिक था। आइन अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन वो सब निगल गया, क्योंकि उसका सपना था कि एक दिन एडवेंचरर बनकर रिच बनेगा। किसी तरह स्ट्रगल करके वो मॉन्स्टर के टीथ निकाल ही लेता है। थोड़ी देर बाद जॉर्ड और जेलीन को एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हेल हाउंड की डेड बॉडी मिलती है। हेल हाउंड के पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव बिकते हैं, इसलिए दोनों की आंखों में ग्रीड आ जाती है और वो तुरंत आइन को बोलते हैं कि बॉडी डिसमेंटल करो। लेकिन आइन नोटिस करता है कि ये सिचुएशन थोड़ी सस्पिशियस है, क्योंकि हेल हाउंड इस डंजन फ्लोर पर नॉर्मली मिलते ही नहीं। वो वार्निंग देता है, लेकिन दोनों उसे बोलते हैं कि अपने पे ग्रेड से ऊपर मत सोच। आइन मजबूरी में काम करता है। तभी उन्हें थोड़ी दूर एक और डेड बॉडी दिखती है। अब तो दोनों और एक्साइटेड हो जाते हैं और आइन को बोलते हैं कि उसे भी अप्रेस करो और सारे वैल्यूएबल पार्ट्स निकालो। लेकिन आइन मैप देखकर पैनिक हो जाता है, क्योंकि गिल्ड के मैप के हिसाब से ये एरिया डेंजरस जोन है। वो जॉर्ड को समझाने की कोशिश करता है कि कुछ गलत लग रहा है, लेकिन जॉर्ड उसकी बात सुनने के बजाय उसे थ्रेटन करता है कि अगर जॉब चाहिए तो चुप रहो। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें बहुत सारे हेलहाउंड कॉप्सेस जमीन पर पड़े मिलते हैं। जॉर्ड और जिलीन सोचते हैं कि जैकपॉट लग गया है, लेकिन आइन तुरंत समझ जाता है कि ये ट्रेजर नहीं, ट्रैप है। क्योंकि अगर किसी एडवेंचरर ने इन मॉन्स्टर्स को मारा होता तो वो वैल्यूएबल पार्ट्स पहले ही ले जाता। आइन उन्हें समझाने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक दूर से हेलहाउंड्स का पूरा होर्ड उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। उस मोमेंट पर सब फ्रीज हो जाते हैं। हेलहाउंड्स के जॉज पर खून देखकर आइन समझ जाता है कि ये सारे डेड मॉन्स्टर्स एक्चुअली गैंग वॉर के विक्टिम्स थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि जॉर्ड और जेलीन दोनों मिलकर भी शायद एक हेलहाउंड से नहीं जीत सकते थे, और यहाँ तो पूरा पैक आ रहा था। तभी जॉर्ड के दिमाग में एक डिस्गस्टिंग आइडिया आता है। वो जेलीन से कहता है कि आइन को डीकॉय बना देते हैं। आइन पैनिक में आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, जेलीन उस पर पैरालाइजिंग स्पेल मार देती है। आइन जमीन पर गिर जाता है और बॉडी हिल भी नहीं पाता, और वो दोनों लिटरली उसे मरने के लिए छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद हेलहाउंड्स आइन पर अटैक करते हैं, लेकिन दर्द की वजह से उसका पैरालिसिस टूट जाता है। किसी तरह वो एक पत्थर उठाकर हेलहाउंड्स को दूर करता है और अपने बैग में रखा फूड उनके सामने फेंक देता है ताकि वो बिजी हो जाएं। फिर वो लंगड़ाते हुए डंजन में एस्केप करने की कोशिश करता है। लेकिन हॉरर तब होता है जब वो एग्जिट पर पहुंचता है और देखता है कि जॉर्ड और जलीन ने एग्जिट ब्लॉक कर दिया है ताकि हेलहाउंड्स बाहर ना आए। मतलब उन्होंने उसे पूरी तरह सैक्रिफाइस कर दिया था। लकीली उसे एक दूसरा रास्ता दिखता है, लेकिन वो रास्ता भी जाकर डेड एंड पर खत्म हो जाता है। पीछे से हेलहाउंड्स की आवाजें पास आती जा रही थी, और उस मोमेंट आइन को रियलाइज होता है कि वो वैसे भी मरने वाला है। वो अपने यूजलेस जॉब को कर्स करता है, जिसने उसे पूरी जिंदगी सफर कराया। वो सोचता है कि अगर उसने एडवेंचरर बनने का सपना ना देखा होता तो शायद वो एक नॉर्मल लॉन्ग लाइफ जी पाता। लेकिन अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं था। और फिर आइन एक क्रेजी डिसीजन लेता है। हेलहाउंड्स के हाथों मरने से बेहतर है कि वो खुद क्लिफ से जंप कर जाए, कम से कम मौत जल्दी होगी। तो वो लिटरली क्लिफ से कूद जाता है, ये सोचते हुए कि उसने पूरी जिंदगी एक लूजर की तरह जी और शायद उसी तरह मर भी जाएगा।
वो बहुत देर तक गिरता रहता है और आखिर में नीचे ज़मीन पर क्रैश करता है। उसकी बॉडी ऑलमोस्ट पूरी तरह टूट चुकी थी। वो फेटल इंजरीज के साथ ज़मीन पर पड़ा था, अभी जिंदा था, लेकिन शायद ज़्यादा देर तक नहीं। तभी अचानक उसके सामने वाइट ड्रेस पहनी एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। लेकिन वो नॉर्मल नहीं लगती। उसका बॉडी ग्लिच कर रहा होता है, जैसे कभी दिखती है और कभी गायब हो जाती है। वो धीरे धीरे आइन के पास आती है और उसके माथे पर एक किस करती है। आइन बस एक झलक देख पाता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। जब आइन फिर से आंखें खोलता है तो वो लड़की वहां नहीं होती। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि उसके सारे इंजरीज मैजिकली हील हो चुके होते हैं। वो खुद को एक छोटे से पानी के पूल में पाता है जो एक बहुत बड़े जायंट ट्री के नीचे है। आइन अपनी अप्रेजर स्किल से उस पानी को एनालाइज करता है कि ये पीने लायक है या नहीं, और रिजल्ट देखकर उसका दिमाग ही घूम जाता है। वो पानी एक्चुअली एस रैंक आइटम यिग्ड्रासिल ड्रॉप्स होता है, ऐसा वाटर जो किसी भी इंजरी या डिजीज को इंस्टेंटली क्योर कर सकता है। अब आइन क्यूरियोसिटी में उस जायंट ट्री को अप्रेज करता है और रिजल्ट देखकर लिटरली फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वो ट्री कोई नॉर्मल ट्री नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्री यिग्ड्रासिल होता है, जो इन्फिनिट माना पैदा करता है। आइन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उनकी दुनिया में जो वर्ल्ड ट्री था वो बहुत साल पहले विदर होकर गायब हो चुका था। वही ट्री पूरी दुनिया के लिए माना का सोर्स था, लेकिन उसके गायब होने के बाद भी लोग माना यूज कर पा रहे थे। इसलिए स्कॉलर्स सोचते थे कि शायद दुनिया में कहीं और भी वर्ल्ड ट्रीज होंगे। उन्होंने सालों तक खोजा, लेकिन किसी को भी कभी कोई वर्ल्ड ट्री नहीं मिला। और अब आइन रियलाइज करता है कि वो लिटरली डंजन के सबसे डीप पार्ट में हिडन वर्ल्ड ट्री के सामने खड़ा है। उसे समझ आता है कि इसी ट्री ने उसकी लाइफ बचाई है। वो ग्रैटिट्यूड में ट्री को जेंटली टच करता है और थैंक यू बोलता है। तभी उसे एक हल्की सी मोन सुनाई देती है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता। आइन सोचता है शायद उसका दिमाग उसे ट्रिक कर रहा है। अब सरफेस तक वापस जाने का कोई क्लियर रास्ता नहीं था, इसलिए आइन डिसाइड करता है कि वो डंजन एक्सप्लोर करेगा। जाने से पहले वो ट्री को एक बार फिर थैंक यू बोलता है, लेकिन दूर खड़ी वही वाइट ड्रेस वाली लड़की उसे रिप्लाई करने की कोशिश करती है, पर उसके मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकलते। आइन डंजन के अंदर आगे बढ़ता है। वो सोचता है कि ये एरिया ज़रूर बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि गिल्ड तक भी इतनी डीप जगह तक नहीं पहुंची। कुछ देर तक उसे कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता, तो उसका गार्ड थोड़ा डाउन हो जाता है। और तभी अचानक एक सुपर फास्ट अटैक आता है और उसका ईयर लिटरली कट जाता है। आयन पैनिक में आ जाता है, लेकिन वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि दूसरा स्लैश आता है और उसकी फिंगर्स भी कट जाती हैं। अब उसके सामने एक एस रैंक मॉन्स्टर खड़ा होता है। उसकी अटैक पावर ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी स्पीड इंसेन थी। वो मॉन्स्टर इतनी तेजी से अटैक्स करता है कि आयन को भागने का मौका भी नहीं मिलता। लगातार रैपिड स्लैशेस से आयन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। किसी तरह वो क्रॉल करते हुए वापस वर्ल्ड ट्री की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे फिनिश करने ही वाला होता है। तभी अचानक वो रुक जाता है। आयन पीछे देखता है और उसे समझ आता है क्यों। क्योंकि वहां आ चुका होता है मॉन्स्टर्स का बिग डैडी, एक जायंट फिरोशियस ब्लैक बेयर। वो बेयर उस आईबॉल मॉन्स्टर को लिटरली एक ही झटके में फाड़ देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब नेक्स्ट टारगेट आयन था। बेयर एक स्वाइप में आयन के फेस को स्लैश कर देता है और उसका एक आई ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो जाता है। आयन दर्द से चीखता है और बेयर उसे पकड़कर स्क्वीज करने लगता है, जैसे उसकी बोन्स तोड़ देगा। उस मोमेंट आयन को पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसकी लाइफ खत्म है। लेकिन तभी अचानक कोई अननोन पर्सन आता है और बेयर को एक ही स्ट्राइक में किल कर देता है। आयन को बस उस इंसान की छोटी सी सिलुएट दिखाई देती है। वो आवाज सुनता है कि वो उसे बचाने सिर्फ इसलिए आया क्योंकि किसी स्पेशल पर्सन ने रिक्वेस्ट की थी। इतना सुनते ही आयन फिर से बेहोश हो जाता है। जब वो अगली बार जागता है तो वो फिर से वर्ल्ड ट्री के नीचे होता है। उसके सारे इंजरीज फिर से हील हो चुके होते हैं, यहाँ तक कि उसका डैमेज्ड आई भी रिप्लेस हो चुका होता है। तभी उसके सामने वही वाइट ड्रेस वाली लड़की दिखाई देती है। वो मुस्कुरा रही होती है और उसके हाथ में टी का कप होता है। आइन उसे देखते ही लिटरली स्टन्ड हो जाता है। उसकी ब्यूटी इतनी एथीरियल होती है कि आइन बस उसे घूरता ही रह जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके पास एक छोटी सी लोली लुकिंग गर्ल अपीयर होती है और उसे डांटते हुए बोलती है कि उसकी बेटी के बारे में कोई फनी आइडियाज मत सोचना। आइन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये छोटी सी फ्लैट गर्ल खुद को उसकी मदर क्यों बोल रही है।
वो गर्ल अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसका नाम अर्स्युला है और वो वर्ल्ड ट्री की गार्डियन है। वो आयन को बताती है कि सच में तो वो किसी लोली ह्यूमन को बचाने भी नहीं आती, लेकिन क्योंकि यूरी ने उससे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए वो डंजन में आई और बेर से उसे बचाया। अब आयन को सबसे बड़ा शॉक तब मिलता है जब अर्सुला रिवील करती है कि यूरी कोई ह्यूमन नहीं है। असल में यूरी वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है। अर्सुला बताती है कि दुनिया में कुल 9 वर्ल्ड ट्रीज हैं और हर ट्री का एक गार्डियन होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। अर्सुला शुरुआत से यूरी की गार्डियन रही है, इसलिए यूरी उसे अपनी मदर मानती है।